विपरीताय बुद्धि वाली बात है। आज हमारी एक दिवसीय राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन है। बाकी महीने तो हमारा 14 साल 15 साल में हमको 38 वर्ष हो रहा है और 38 वर्ष में जो हमको मिलना चाहिए आज तक सरकार से हमको मिल नहीं पाई, क्योंकि हम तो ऐसा लगता है कि अब हम किसी को पकड़ के रोए और बताएं कि कौन हमारी तकलीफ को समझे, क्योंकि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं आज अपने हक के लिए मतलब इतना लड़ाई लड़ने के बाद, क्योंकि हम कम से कम 10 बार अपने संचालक सचिव को लेटर देते हैं, उसके बाद हम हड़ताल पर आते हैं, तो हमारी मांग सरकार सुने। कोई बहुत बड़ी मांग हमारी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ 26,000 और 22,000 मांग रहे हैं। सुपरवाइजर भर्ती में प्रमोशन मांग रहे हैं, क्योंकि 2007-8 में प्रमोशन दिया गया था, तो सरकार चाहे तो कोई भी चीज के लिए नीति बना सकती है और प्रमोशन हमको दे सकती है। उसी तरह सहायिकाओं को भी कार्यकर्ता पद पर प्रमोशन देना चाहिए और हमको भी चिकित्सा भत्ता देना चाहिए, क्योंकि हम एक इंसान है, हम भी बीमार पड़ते हैं। तो और पेंशन, हमारे बुढ़ापे का सहारा क्या है? जब अभी हमारा पूरा नहीं हो रहा है 10,000 में, तो बुढ़ापे में हम क्या करेंगे? तो बुढ़ापे के लिए हमको सहारा चाहिए। और अगर सरकार आज के इस हड़ताल में हमारी मांगों को नजरअंदाज करती है, तो हम बहुत जल्द अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रायपुर राजधानी तूता में उपस्थित होंगे और सरकार रहेगी नहीं। जब पिछले सरकार थी तब वो बढ़ा था, ये सरकार भाई देखिए, मतलब मैं दुर्भाग्य की बात इसलिए बोल रही हूँ, आज 50 साल महिला बाल विकास केंद्र में हो रहा है, उसके बाद भी केंद्र सरकार के हमारे माननीय प्रधानमंत्री 4,500 रुपया बस देती है। 4,500 रुपया मेरे को माननीय प्रधानमंत्री जी बताएं कैसे टाइप का हमको खर्च करना है, क्या करना है उसको। उसी तरह 5,500 राज्य सरकार हमको देती है, बाकी कोई हमको लाभ नहीं है। उसके अलावा काम ऊपर काम, आज भी हम हड़ताल में आ रहे तो निर्वाचन विभाग से हमको फोन आ रहा है बार बार कि बीएलओ का काम करना है, हड़ताल में नहीं जाना है, पर हम बोले हमारा मौलिक अधिकार है और इसको कोई नहीं छीन सकता। हम हड़ताल करेंगे और आगे बढ़ेंगे और सरकार से अपना हक लेके रहेंगे। वो कितने को बर्खास्त करेगी? वो 4 को बर्खास्त करेगी तो हम 40 इस्तीफा देंगे, 40 को बर्खास्त करेगी तो हम 80 पे देंगे, अगर 100 का देगा 200 देंगे। वो संगठन वाली का ना कुछ औचित्य नहीं है। मैं यही बताना चाहूंगी, उसको सिर्फ बातें करना आता है। मैं आज चैलेंज की हूँ मंच के माध्यम से, अगर उसमें ताकत है तो एक हक दिला के दिखाएगी। अरे संयुक्त मंच इनका 3 मांगे पूरा करके दिखाएगी। मैं श्रीमती सरिता पाठक, संयुक्त मंच प्रांत अध्यक्ष रायपुर। जैसा भी आप रायपुर तूता के आंदोलन में देख रहे हैं कि 19 सितंबर को आज हम सभी आंदोलन कर रहे हैं और वाकई में ये बात सही है कि हमारी महिला बाल विकास मंत्री की तरफ से कोई भी प्रकार का कोई भी पहल नहीं हो रहा है और ये बहुत दयनीय स्थिति है कि आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका आज आंदोलन में उतर के इतनी चिलचिलाती धूप में इतने गर्मी में आंदोलन के लिए रायपुर तूता में यहाँ पे उपस्थित हुई है। तो हम निवेदन उनसे करते हैं कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करें ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी और समस्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ना हो। और वाकई में धरातल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका काम कर रही है। सरकार तो एसी रूम में बैठ करके बहुत सारी योजनाएं बनाती है, लेकिन सरकार ये भूल जाती है कि उस योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मेहनत करनी। तो विनाश काले विपरीताय बुद्धि वाली बात है। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की बात नहीं मानेगी तो फिर वो आगे दिख ही रहे हैं कि उस सरकार का क्या होगा, क्योंकि 1.5 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका है। प्रत्येक जिला में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वार्ड में हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता फैली हुई है, जिनके साथ में पूरा गांव और वार्ड उनका साथ देता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय पूरा समय में नहीं मिल पाता है। लगातार फोन लगाना पड़ता है कि अधिकारियों की मानदेय कब तक हमको प्राप्त हो पाएगा। पूरे छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं जो कार्यरत है वर्तमान में। सभी विभागों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि एक कर्मचारी ही दूसरे कर्मचारी का साथ देता है। और अभी बगल में आप लोग देख रहे हैं कि एनएचएम के कर्मचारियों का अभी आंदोलन चल रहा है। उन लोगों की भी संख्या बहुत बड़ी संख्या और उन लोग भी हमारा साथ और समर्थन दिए हैं। अभी ज्ञापन माननीय एडीएम अपर कलेक्टर साहब को हम लोग देने वाले हैं। मैं श्रीमती सुधा रात्रे, संयुक्त मंच संयोजक, छत्तीसगढ़ सक्षम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ की प्रदेश अध्यक्ष। आज हमारी एक दिवसीय राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन है। इसके पहले भी हम जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। अब सरकार हमारी मांग के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है।
हमारी प्रमुख जो 8 मांग है उसमें प्रमुख मांग है हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा देना होगा। लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आज 50 वर्षों से अपना सेवा दे रही है, परंतु शासन हमें हमारी मूल मांग शासकीय कर्मचारी का दर्जा, पेंशन, ग्रेजुटी, अनुकंपा और कार्यकर्ता को 100% सुपरवाइजर में भर्ती एवं सहायिका को 100% कार्यकर्ता में भर्ती नहीं कर रही है, जो कि बहुत गलत बात है। हमारी सरकार से मांग है तत्काल हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हाल ही में जो गुजरात हाईकोर्ट से आदेश जारी हुआ है कि कार्यकर्ता एवं सहायिका शासकीय कर्मचारी है उन्हें मानदेय नहीं वेतन देना होगा, वो भी हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में तत्काल लागू किया जाए और हमें पेंशन ग्रेजुटी के साथ मान सम्मान के साथ मानदेय नहीं हमें वेतन दिया जाए। इसीलिए आज हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ प्रदेश की 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका तूता में उपस्थित हुए हैं। अभी हम सरकार को ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आगे हमारी मांग नहीं पूरा किया जाएगा तो हम दिल्ली भी जाएंगे, जंतर मंतर में जाएंगे और अनिश्चितकालीन धरना भी देंगे। इसकी पूरा जिम्मेदारी सरकार को होगी। मैं कल्पना चंद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच की प्रतिनिधि। मैं श्रीमती कल्पना चंद संघर्षशील आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन की प्रांत अध्यक्ष।